विशिष्ट परिस्थितियों में युगांतर का निमंत्रण स्वीकार कर हमारे बीच जिसको सही शब्दों में प्रेरक उद्बोधन कह सकते हैं, ऐसा मार्गदर्शन प्रदान करने वाले हमारे ही बीच के, हमारे ही एज ग्रुप के, जिसे कह सकते हैं ऐसे राकेश शंकर जी का हृदय से ऋण स्वीकार करता हूँ। दो बात इनके विषय में शेयर करना चाहता हूँ। मैं और चिरायु पंडित जी जब इनसे मिलने के लिए गए थे वो विषय कुछ और था, और उसी विषय की बात करते करते एक विषय निकला जो शायद हम हर एक व्यक्ति फील करते हैं। जो भी ऐतिहासिक प्रसंग इतिहास में अंकित किए गए हैं, ऐतिहासिक व्यक्तित्व इतिहास में अंकित किए गए हैं, इन सभी का मूल कहीं पे है तो कहीं ना कहीं एक पेन है, कहीं ना कहीं उनका ह्यूमिलिएशन हुआ है। वो चाणक्य हो, वो महाभारत हो, वो रामायण हो, और जिस तरह से उन्होंने इस विषय को हमारे सामने रखा, कुछ ही क्षण हमारी बातचीत हुई थी, लेकिन एक ऐसा विषय जो हर एक व्यक्ति जानता था लेकिन कोई नहीं जानता था। और ऐसी बातें रखने वाले व्यक्तित्व को हम हमारे लिस्ट में पहले से ऐड करना क्यों भूले, इस बात का अफसोस हमें था। शायद क्योंकि हम जब उनको मिले तब हमारे डिग्निटरीज हम फाइनल कर चुके थे, और बाहर निकलते वक्त मैं और चिरायु पंडित जी एक अफसोस के साथ निकले कि काश ऐसा होता कि ये हमारे सेशन में कहीं ना कहीं वक्ता होते, और शायद उसी समय भगवान के साथ कुछ लिंकअप चल रहा होगा। उन्होंने थोड़ा अफसोस के साथ कहना पड़े, जो प्रोफेसर देवी सिंह जी IIM लखनऊ के डायरेक्टर हमारे बीच उपस्थित रहने वाले थे, उनके घर में कोई पारिवारिक प्रश्न होने के कारण वो नहीं आ पाए। और मैं विशेष कृतज्ञता इसलिए व्यक्त करना चाहता हूं कि बीइंग एन IAS ऑफिसर किसी भी प्रकार के प्रोटोकॉल को ध्यान में या किसी भी प्रकार की फॉर्मेलिटीज को ध्यान में न रखते हुए इन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और हमारे बीच हमारे बन के उन्होंने हमें संबोधित किया। एक अंतिम बात इस विषय में जोड़ना चाहता हूं, एक विचार आप सबके लिए विचार में रखना चाहता हूं। सही लीडर कौन हो सकता है, शायद इसी से उनकी बात की शुरुआत हुई थी कि जो खुद इनोवेटिव विचार करता है। आज के समय में एक विचार करने का एक प्रश्न है, एक यक्ष प्रश्न है नेतृत्व के विषय में, और नेतृत्व का जब ये सत्र है तो एक नागरिक की दृष्टि से, एक युवा की दृष्टि से हमें एक विचार को मन के अंदर जन्म देना है और उसके निराकरण तक पहुंचना है कि आज के युग में नेता कौन हो सकता है, लीडर कौन हो सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जिनको किसी भी समय किसी भी विषय पे बोलने को कहा जाए और वो व्यक्ति अगली कुछ ही क्षणों में उस विषय पे बोलना शुरू कर सके, क्योंकि उनके पास उस हर एक विषय का अभ्यास है, वो सिविल सर्विस पास कर चुके हैं। एक ऐसा व्यक्ति या कोई एक ऐसा लीडर जिनको हर एक प्रसंग के लिए अपने भाषण किसी न किसी से लिखवाने पड़ते हैं, हमारा लीडर कौन हो सकता है। आई एम ऑल्सो इन पॉलिटिक्स, आई एम वर्किंग विद पॉलिटिक्स। एट द एज ऑफ 27 आई कंटेस्टेड फॉर MLA। मैं राजनीतिक क्षेत्र से ही हूं, लेकिन अफसोस के साथ मैं भी व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि हमारा लीडर जो फर्स्ट है वही होना चाहिए। और अगर उनका एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ाव है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, उनका विकास का काम है, तो जो सेकंड कैडर में जो लोग हैं, कम से कम उनकी परिस्थिति किसी से भाषण लिखवाने की न हो, इसी का कोई प्रयास अगर कह सके तो वो युगांतर है। एक ट्रेनिंग, एक मार्गदर्शन, एक प्रकार का प्रशिक्षण जिससे व्यक्ति को किसी के पास भाषण लिखवाने न जाना पड़े, किसी को किसी के पास मुद्दे लेने न जाना पड़े, शायद उसी का एक नम्र प्रयास हमने युगांतर से शुरू किया है। आप सबका और विशेष कर राकेश शंकर जी का फिर से धन्यवाद।